हेलो दोस्तों, आज मैं एक अमेरिकन मूवी द बॉय को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फिल्म की स्टोरी इस प्रकार है। एक महिला जिसका नाम ग्रेटा इवांस है, एक अमीर परिवार द्वारा नेनी के रूप में नियुक्त होने के बाद यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। पहुंचने पर वो तुरंत अपने जूते उतारती है और चारों ओर नजर डालती है क्योंकि घर का मालिक बाहर होता है। वो एक व्यक्ति मेलकम के आने से चौंक जाती है। मेलकम खुद एक स्थानीय डिलीवरी मैन है जो अक्सर वहां आता है। फिर मेलकम ग्रेटा को एक टूर के लिए आमंत्रित करता है। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग महिला मिसेज हिलशायर, जो घर के मालिक की पत्नी है, वहां आती हैं। मिसेज हिलशायर पूछती हैं कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा बताती है कि उसने अपने जूते वहां उतारे थे और उसे आश्चर्य होता है क्योंकि वे गायब हैं। मिसेज हिलशायर आसानी से कहती हैं कि यह शायद उनके बेटे की हरकत है। फिर मिसेज हिलशायर ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हिलशायर से मिलने के लिए आमंत्रित करती हैं। वो उसे उस लड़के से भी मिलवाती हैं जिसकी उसे देखभाल करनी है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए ये लड़का एक चीनी मिट्टी की गुड़िया है जिसका नाम ब्रम्स है। वो हंसती है, सोचती है कि यह एक मजाक है। लेकिन मिसेज हिलशायर और मिस्टर हिलशायर गंभीर लगते हैं। मिसेज हिलशायर ग्रेटा को बताती हैं कि कई नानियों ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ब्रम्स ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वे ना तो जवान थी और न ही खूबसूरत। हिलशायर दंपत्ति ग्रेटा को ब्रम्स की देखभाल करने का तरीका सिखाते हैं। उसे नियमों की एक सख्त सूची देकर जाते हैं जिनका उसे पालन करना होगा। इसमें ब्रम्स को तेज और स्पष्ट आवाज में पढ़ना, उसके लिए तेज संगीत बजाना, बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना, चूहेदानी लगाना और ब्रम्स को सोने से पहले शुभरात्रि चुंबन देना शामिल है। मिसेज हिलशायर ग्रेटा को बताती हैं कि ब्रम्स शर्मीला है और केवल तभी चलता है जब उसे कोई नहीं देख रहा हो। मिस्टर और मिसेज हिलशायर तब ब्रम्स से ग्रेटा के बारे में उसकी राय पूछते हैं। ग्रेटा जो वो देख रही है उसे अजीब लगता है। मिस्टर हिलशायर गोपनीयता के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा से कहते हैं कि ब्रम्स को ग्रेटा पसंद है और वह चाहता है कि वो उसकी देखभाल करे। ग्रेटा अपनी बहन को फोन करके घर में उसके अनुभव के बारे में बताती है। अगले दिन ग्रेटा मिसेज हिलशायर की आवाज सुनती है, जो गुस्से में है क्योंकि पता चलता है कि ब्रम्स ने अपना कमरा अस्त-व्यस्त कर दिया है। फिर मिस्टर हिलशायर आते हैं और कहते हैं कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, जिससे ग्रेटा ब्रम्स के साथ अकेली रह जाएगी। मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को आने वाले कुछ दिनों के लिए उसका शेड्यूल भी दिखाते हैं। उनके चले जाने के बाद ग्रेटा नियमों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है और ब्रम्स को अकेला छोड़ देती है। एक रात ग्रेटा अजीब आवाजें सुनकर जागती है और तुरंत उस आवाज के स्रोत की तलाश करने लगती है। एक पेंटिंग के सामने अचानक एक हाथ दीवार से बाहर निकलता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। लेकिन ये केवल एक बुरा सपना होता है। फिर ग्रेटा ब्रम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। जब उसने जांच की तो पता चला है कि छत से पानी रिस रहा है। उसी रात अचानक ग्रेटा को एक फोन कॉल आता है, लेकिन जब वो फोन उठाती है तो कोई बोलता नहीं है। सुबह मेलकम किराने का सामान देने आता है और ग्रेटा ब्रम्स के बारे में कुछ सवाल पूछती है। मेलकम उसे बताता है कि ब्रम्स कभी एक असली लड़का था और मिस्टर और मिसेज हिलशायर का इकलौता बेटा था। लेकिन फिर एक दिन उनके घर में आग लग गई और समय पर बाहर न निकल पाने के कारण ब्रम्स की मृत्यु हो गई। गुड़िया परिवार के लिए अपने नुकसान से निपटने के लिए सिर्फ एक सहारा है। मेलकम फिर उसे डेट के लिए आमंत्रित करता है। ग्रेटा सहमत हो जाती है। ग्रेटा डेट के लिए तैयार होती है। अपनी बहन के साथ फोन पर बात करते हुए ग्रेटा देखती है कि ब्रम्स उसे देख रहा है और वो दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा स्नान जारी रखती है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि उसके बाल कट गए हैं और उसकी पोशाक और हार गायब है। ग्रेटा फिर जल्दी से उसकी तलाश में निकल पड़ती है। उसे अजीब आवाजें अटारी की ओर खींच ले जाती हैं। वह सीढ़ी चढ़ती है और अचानक अटारी की सीढ़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर बंद हो जाती है। मेलकम ग्रेटा को लेने आता है और ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मेलकम उसकी आवाज नहीं सुनता है और चला जाता है। ग्रेटा फिर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करती है। फिर अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ी छाया आ जाती है, जिससे वो चौंक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा जागती है तो वो रहस्यमय तरीके से बाहर निकलने में सक्षम होती है।
वो मेलकम को बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था। ये पता चलता है कि सीढ़ी खुद ब खुद बंद और खुल सकती है। ग्रेटा एक बार फिर ब्रम्स के बारे में मेलकम से पूछती है और वह बताता है कि ब्रम्स के बारे में दो अफवाहें हैं। शहर में कुछ लोग उस पर दया करते हैं क्योंकि उन्हें याद है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो लड़का दुष्ट था। उस रात ग्रेटा फिर से अपनी बहन को फोन करती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसका अपमानजनक पूर्व प्रेमी, जिसका नाम कोल है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ है। ग्रेटा को कोल से बेहद नफरत है क्योंकि कोल द्वारा पिटाई के बाद ग्रेटा का गर्भपात हो गया था। फिर ग्रेटा सोने के लिए तैयार होती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वो अपने दांतों की सफाई पूरी करती है, उसे ब्रम्स के कमरे से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह पास जाती है और ब्रम्स का कमरा बहुत बिखरा हुआ दिखता है, जिसमें बहुत सारे कागज बिखरे होते हैं। वह ब्रम्स का सिर सीधा करती है जो कि झुका हुआ था, और अचानक सिर खुद ब खुद हिल जाता है, लेकिन ये भी एक और बुरा सपना होता है। अगले दिन ग्रेटा ब्रम्स के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्रम्स ने अपनी स्थिति बदल ली है। वह उसके शेड्यूल के साथ बैठा है, जैसे कि वह ग्रेटा से अनुरोध कर रहा हो कि वो हर चीज को शेड्यूल के अनुसार करे। ग्रेटा, जो कि हैरान होती है, तुरंत अपने कमरे में भागती है और अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक फोन बज उठता है। जैसे ही ग्रेटा फोन उठाती है, एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो ग्रेटा से कहता है कि वो नियमों का पालन करे। फिर दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है और बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब ग्रेटा समझ जाती है कि गुड़िया में उससे कहीं अधिक रहस्य छिपे हैं जितना उसने शुरू में सोचा था, क्योंकि गुड़िया जीवित है। फिर ग्रेटा दरवाजा खोलती है और देखती है कि ब्रम्स ने उसे एक ट्रे में सैंडविच भरकर दिया है। उस समय ग्रेटा के मन में मिलीजुली भावनाएं होती हैं। ये पता चलता है कि ब्रम्स उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, वो केवल उसका ध्यान रखना चाहता है। फिर वह मेलकम को फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मेलकम उसे गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद का दृश्य दिखाता है कि मिस्टर और मिसेज हिलशायर ब्रम्स के लिए एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम क्या बन गए हो। अब वो लड़की तुम्हारी है। ये पत्र लिखने के बाद मिस्टर और मिसेज हिलशायर पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रेटा, जो अब समझ जाती है कि ब्रम्स केवल एक मासूम छोटे लड़के की आत्मा है जो देखभाल चाहता है, अब ब्रम्स के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उन चीजों को करती है जो उसे सौंपी गई थी। अगले दिन मेलकम मिसेज हिलशायर और मिस्टर हिलशायर का एक पत्र लेकर आता है। वो ग्रेटा को उसी शाम टहलने के लिए भी कहता है। हालांकि अब ग्रेटा को ब्रम्स की जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो मेलकम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। निराश होकर मेलकम चला जाता है। फिर ग्रेटा हैरान होती है कि ब्रम्स खुद ही अपनी जगह बदल सकता है। अगले दिन ग्रेटा मेलकम को बुलाती है ताकि वो दिखा सके कि ब्रम्स वास्तव में जीवित है। पहले तो वो इसे साबित करने में असफल रहती है क्योंकि गुड़िया तभी हिलती है जब कोई नहीं देख रहा होता। इसलिए वो गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और यह हिल जाती है। अंततः मेलकम उस पर विश्वास कर लेता है। उस रात मेलकम ग्रेटा के साथ रहता है। दोनों अपना समय एक साथ बिता रहे होते हैं, लेकिन उनकी गतिविधि को ब्रम्स द्वारा रोक दिया जाता है, जो संभवतः ईर्ष्या कर रहा है। फिर दोनों की रसोई में बातचीत होती है। मेलकम को एहसास होता है कि ग्रेटा ब्रम्स के साथ जुड़ती जा रही है। वो उसे ब्रम्स की मौत की एक और विस्तृत कहानी बताकर चेतावनी देता है। उसके अनुसार जब वो बच्चा था, ब्रम्स अपने ही उम्र की एक अन्य लड़की एमिली क्रिब्स के साथ खेला करता था। ब्रम्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली ब्रम्स के साथ हिलशायर हवेली में खेलने आई थी और फिर वो कभी नहीं लौटी। बाद में उसका शरीर जंगल में मिला, जिसका सिर कुचला हुआ था। जब पुलिस जवान लड़के से पूछताछ के लिए हवेली पहुंची, तब तक वह पहले ही जल रही थी और बाद में ब्रम्स को मृत पाया गया। इसके साथ मेलकम निष्कर्ष निकालता है कि ब्रम्स की आत्मा, जो गुड़िया में बसती है, शायद दुष्ट हो सकती है। सुबह होते ही ग्रेटा का पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आ जाता है और ग्रेटा को जबरदस्ती घर वापस ले जाने का इरादा रखता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मेलकम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा गुड़िया से मदद के लिए कहती है। कोल जागता है और देखता है कि खून से लिखा एक संदेश उसे जाने के लिए कह रहा है। यह मानते हुए कि यह या तो ग्रेटा या मेलकम ने किया होगा, कोल गुस्से में आ जाता है।
जब ग्रेटा को यह एहसास होता है कि ब्रम्स ने ये सब चूहे के खून के इस्तेमाल से किया है, तो वो कोल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार मेलकम भी उनके साथ आ जाता है और वह भी कोल को ये समझाने की कोशिश करता है कि इस गुड़िया में कुछ और भी है जो दिखने से ज्यादा है। कोल गुस्से में आ जाता है और गुड़िया को टुकड़े टुकड़े में कर देता है। तभी घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, घर हिलने लगता है और दीवारों के पीछे से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोल ये समझने की कोशिश करता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक शीशा फट जाता है। कोल पीछे गिर जाता है। उसके पीछे के छेद से एक आदमी निकलता है जो असली ब्रम्स है, जो अब बड़ा हो चुका है और गुड़िया के चेहरे के समान एक चीनी मिट्टी का मुखौटा पहने हुए है। ब्रम्स कोल की पिटाई करता है और उसे मार देता है। मेलकम और ग्रेटा डर जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं। ग्रेटा और मेलकम ब्रम्स के कमरे का पता लगाते हैं। वहां उन्हें ग्रेटा की गायब हुई ड्रेस, बाल और गहनों से बनी एक गुड़िया ब्रम्स के बिस्तर पर मिलती है। उस कमरे से ब्रम्स ने पूरे समय ग्रेटा को देखा है। ग्रेटा को हिलशायर्स का विदाई पत्र भी मिलता है, जिसमें उनके प्लान का खुलासा होता है कि वे ग्रेटा को ब्रम्स के लिए साथी के रूप में छोड़ना चाहते थे। तभी ब्रम्स उन्हें ढूंढ लेता है। ब्रम्स मेलकम को बेहोश कर देता है और धमकी देता है कि अगर ग्रेटा चली गई तो वह उसे भी मार डालेगा। ग्रेटा घर से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन मेलकम को बचाने के लिए वापस लौटती है। खुद को एक स्क्रूड्राइवर से लैस करके वह ब्रम्स को नियमों का हवाला देते हुए बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर करती है। वो एक गुड नाइट किस की मांग करता है। जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो वह उसे छुरा घोंप देती है। ब्रम्स उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह हथियार को और गहरा धकेल देती है और वह मारा जाता है। ग्रेटा मेलकम को बचाती है और वे घर से भाग जाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में ब्रम्स को गुड़िया के टुकड़ों को वापस जोड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि वो शायद अभी भी जीवित है।